Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं रितु किया के शोरूम में, जो कि रजौरी गार्डन वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ किया सैल्टोस HTX मैनुअल वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनरशिप रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है HTX वेरिएंट में। So guys, this is Kia's and India's one of the finest and premium SUVs known as Kia Seltos. The variant that I am reviewing today is known as HTX manual variant that comes with a petrol front wheel drive option. In case you want to go for IVT or diesel option, you will get that choice as well. In case I talk about color options, then over here the car that I am reviewing today is available in black color, which looks really royal. Apart from that, you will get further 8 colors that you can evaluate as per your choice while purchasing the car. So this car will be coming with a front wheel drive option. और अगर मैं इस प्राइस रेंज में किसी और कार की बात करूँ तो ये अच्छी खासी टक्कर देती है हुंडई क्रेटा को, फर्दर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर को भी। अगर मैं इस वेरिएंट की बात करूं तो लास्ट मंथ अप्रैल 2024 में ही इसमें आपको एडिशनल फीचर्स ऑफर किए गए थे। तो सेम प्राइस रेंज में यहाँ पर आपको कुछ और अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पीछे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स दे दी गई हैं अब LED में, और भी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं जो कि आपको मैं वीडियो के दौरान जब उसके पार्ट्स दिखाऊंगी तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। अगर मैं इसकी ओवरऑल लुक की बात करूँ तो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग लगती है एंड गिव्स अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस व्हाइल यू राइड दिस कार ऑन द रोड। तो चलिए देखेंगे इसके फ्रंट फेशिया को। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच लुक्स रियली बोल्ड एंड मस्क्यूलर। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके हेडलैम्प के सेटअप के साथ। तो आते हैं इसके तरफ, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स विथ स्टार मैप LED स्वीपिंग लाइट गाइड प्रोवाइड कराई गई है एक अट्रैक्टिव लुक के साथ। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। और उसके साथ यहाँ पर आपको ट्राई लैम्प्स का पैटर्न देखने को मिल जाता है। और उसके साथ अगर मैं इसके DRL की पैटर्न की बात करूं तो कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको यूनिक शेप कंपनी ऑफर करती है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ये आपको दोनों चीज़ें ही LED के साथ प्रोवाइड करा दी गई है। नीचे की तरफ हो तो यहाँ पर आपको आइस क्यूब शेप में फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और ये भी आपको LED में प्रोवाइड कराए गए हैं। वर्टिकल एलिमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक स्मार्ट लुक के साथ। उसके साथ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी स्मार्ट लुक इसके कार की प्रोवाइड कराती है। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर आपको किया की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं इसके ग्रिल की पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाती है एक स्मार्ट लुक के साथ। और उसके नीचे भी आपको क्रोम लाइनिंग प्रोवाइड कराई गई है जो कि इसके लुक को डेफिनेटली इन्हांस कर रही है। जो DRL का सेटअप है यहाँ पर आपको एक्सटेंड होकर आ रहा है, तो ये भी आपको LED में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ की ग्रिल की लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ देखने को मिल जाता है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड कराता है। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो इसको सिल्वर एक्सेंट के साथ फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है। फर्दर फ्रंट में यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। ब्लैक कलर है तो हो सकता है आपको वीडियो में विटनेस नहीं हो रहा होएगा, तो चलिए मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। तो 1 2 3 एंड 4th पार्किंग सेंसर हैज़ बीन प्रोवाइडेड ओवर हियर। उसके साथ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो आते हैं इसके फ्रंट की तरफ अगेन और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्मार्ट फ्रंट लुक कंपनी प्रोवाइड करा देती है। तो चलिए अब देखेंगे इसके साइड प्रोफाइल। सो दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार विच लुक्स रियली स्मार्ट। इन केस आई टॉक अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, you will see a ground clearance of 195 mm. In front and rear both wheel you will see the option of the disc brake itself. देखते हैं इसके बाकी एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं इसके टायर्स के साथ। तो आएंगे इसकी तरफ, तो यहाँ पर आपको मैट ग्रे कलर के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं एक स्मार्ट लुक के साथ। सेंटर में आपको किया का लोगो प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके साथ अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूं तो ये गुड ईयर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। साइज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 215 60 R17। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है। और उसके ऊपर आपको साइड मोल्डिंग प्रोवाइड करा दी गई है।
सेंटर में यहाँ पर अगेन आपको एक्स्ट्रा साइड मोल्डिंग प्रोवाइड करा दी गई है। उसके नीचे आपको सिल्वर लाइनिंग प्रोवाइड कराई गई है और उसके नीचे अगेन आपको बॉडी कलर ही देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रही है। यही साइड मोल्डिंग आपकी पीछे के टायर्स की तरफ मर्ज होके जा रही है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा रही है। देखते हैं इसके डोर हैंडल्स को, तो यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल्स ही देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। देख लेते हैं इसके ORVM को, तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVM ही प्रोवाइड कराए गए हैं और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको ब्लैक मैट फिनिश ही प्रोवाइड कराती है कंपनी। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट एंड फोल्डेबल फीचर देखने को मिल जाता है। उसके साथ अगर मैं A, B एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है और उसके नीचे आपको साइड क्रोम बेल्ट भी प्रोवाइड कराई गई है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रही है। फर्दर पीछे की तरफ यहाँ पर आपको विंडो पैनल की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, तो पीछे वाली सीट्स में जो पैसेंजर्स बैठेंगे उनको एक स्पेशियस फैक्टर महसूस होएगा। अगर मैं इसकी रूफ रेल को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सिल्वर एंड ब्लैक इंसर्ट के साथ ही प्रोवाइड कराई गई है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। सो दिस वॉज द साइड लुक ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। सो दिस इज द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार विच इज़ लुकिंग वेरी क्लासी। ब्लैक कलर में कार अवेलेबल है तो थोड़े से एलिमेंट्स आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब मैं इसको क्लोजली दिखाऊंगी तब आप इसको आप विटनेस कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शार्क फिन एंटेना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो बॉडी कलर ही प्रोवाइड करा दी गई है। उसके नीचे यहाँ पर आपको स्पॉइलर की प्लेसमेंट करी गई है और साथ में यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको डिफॉगर की प्लेसमेंट करी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर एंड वॉशर भी देखने को मिल जाता है। फर्दर इस कार में आपको किया कनेक्ट का फीचर दिया गया है, तो उसकी बैजिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देखते हैं इसके मेन अट्रैक्शन को, तो इसके टेल लैम्प के सेटअप को। तो अब यहाँ पर आपको स्टार मैप कनेक्टेड टेल लैम्प्स प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो कि आपको LED में प्रोवाइड कराई गई हैं। तो जो इसके पहले वाला HTX वेरिएंट था उसमें ये आपको देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन नए वाले में आपको ये देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको किया की सेंटर में बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सिल्वर एक्सेंट के साथ ही प्रोवाइड करा दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको साल्टोस की बैजिंग प्रोवाइड कराई गई है, विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अगेन इन द सिल्वर एक्सेंट। Over here you will see the placement of the rear camera. Along with that you will see the placement of the two puddle lamps which have been provided for the number plating. So in the rear you will also see the work of the black matte cladding. Along with that you will see the silver accent in the skid plate, which looks really smart. In case I take my camera towards the right, you will see the placement of the parking light along with the reflector. The same has been provided on the left hand side as well. In case I talk about the reverse parking sensors, you will see the placement of 4 reverse parking sensors over here, which is good from safety perspective. अगेन ये जो कार अभी लगी हुई आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल है, तो हो सकता है कि आपको ये यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख रहे हो, तो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रिवर्स पार्किंग की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। चलिए अब खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग प्रोवाइड कराई गई है, तो हाइड्रोलिक फंक्शन से ये ओपन हो चुकी है, तो कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। क्लोजली दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है। एग्जैक्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो है 433 लीटर्स। अलॉन्ग विद दैट यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द टूल किट ओवर हियर। अगर मैं पीछे की रियर सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60:40 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिल जाता है। फर्दर यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द पार्शियल ट्रे। On the left hand side you will see the placement of the luggage lamp, which has been provided in halogen light. Along with that you will see nothing over here. In case I come towards the right hand side you will see the placement of one luggage hook over here. इसके नीचे देख लेते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्टेपनी किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है along with फर्स्ट एड किट, और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट भी कर दी गई है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो जो स्पेयर व्हील है आपको 16 इंच में प्रोवाइड कराया गया है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 205 65 R16 और ये आपका स्टील रिम के साथ ही देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको बूट बंद करने के लिए एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है, जिसको यूज़ करके आप अपने बूट को इजीली क्लोज आउट कर सकते हो। तो चलिए बंद कर देते हैं इसके बूट को। ऑन द को ड्राइवर साइड यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द फ्यूल टैंक लिड। अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो वो है 50 लीटर्स। फर्दर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड आके डोर हैंडल को दिखाऊं तो को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। गिवन वी हैव सीन द एक्सटीरियर, लेट्स लुक एट द इंटीरियर नाउ।
देख लेते हैं अब इसकी डोर हैंडल को। तो यहाँ पर आपको क्रोम डोर हैंडल देखने को मिल जाते हैं और उसके साथ ड्राइवर हैंड साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। तो वी विल ओपन दी ड्राइवर साइड डोर नाउ। So you will see this kind of pattern over here which looks smart. In case I talk about color combination, it has been provided with black and beige combo which looks really nice. तो यहाँ पर आपको हार्ड टच देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा लेदर टच प्रोवाइड कराया गया है डुअल स्टिचिंग के साथ, और यहाँ पर आपको की रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन दिया गया है, विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, लॉक अनलॉक, और उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM के लिए बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है और उसके ऊपर आपको सिल्वर लाइनिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि डोर हैंडल की तरफ एक्सटेंड होकर जा रही है। सो डोर हैंडल्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन सिल्वर एक्सेंट इटसेल्फ। फर्दर यहाँ पर आपको ट्विटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स ऑन 4 डोर्स और फ्रंट डोर्स में आपको 2 ट्विटर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह के लुक के साथ। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस कंपनी प्रोवाइड करा देती है। यहाँ पर आपको मेटल स्कफ प्लेट देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर आपको सेल्टॉस की बैजिंग प्रोवाइड करा दी गई है। This is the look of the driver side seat. You will see the height adjustment over here along with the reclining function. Further, slidable function has also been provided over here. Because this is a manual variant, so you will see the placement of ABC paddle along with the dead paddle, और उसके साथ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक लिड के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है, तो इसके थ्रू आप अपना फ्यूल टैंक कैप ओपन कर सकते हो। In case I come over here, you will see the placement of engine start stop button क्रोम रिंग के साथ प्रोवाइड कराया गया है। तो पहले वाले HTX वेरिएंट में आपको इसका फीचर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको ये देखने को मिल जाता है विच इज रियली अ गुड फीचर कंसीडरिंग द करंट एनवायरनमेंट। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, ये ऑटो ऑफ का फीचर। फर्दर यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर भी देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में आपको सिल्वर एक्सेंट प्रोवाइड कराई गई है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रही है। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग स्मार्ट। नाउ वी विल गो इनसाइड एंड डिस्कस अबाउट इट्स एलिमेंट्स वन बाय वन। We will start with its upholstery. So you will get leatherette upholstery over here which looks really nice in terms of its pattern and it is giving a lot of comfort while sitting as well. तो आपको क्लोजली दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाएगा along with dual stitching work। उसके साथ यहाँ पर 2 जो आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। In case I come towards left hand side, you will see the placement of the AC vent with silver surrounding, looks smart। और उसके साथ ये है कुछ इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर आपको इंटीरियर में भी डुअल कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड बेज, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट कर दी गई है, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बाकी आपको कूलिंग फंक्शनैलिटी या फिर लैंप वगैरह नहीं प्रोवाइड कराया गया है। तो बंद कर देंगे इसको। आते हैं इसकी सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन यूनिट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इट विल वर्क विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गूगल एंड एलेक्सा कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड का फीचर प्रोवाइड कराया गया है। फर्दर यहाँ पर आपको ओवर द एयर अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसमें और भी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको साउंड मूड लैम्प का फीचर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मूड लाइट प्रोवाइड कराई गई है। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे, लेकिन जब आप रात को कार को ड्राइव करते हो तो एक अच्छी फीलिंग ये आपको प्रोवाइड कराएगी। आ जाते हैं वापस इसकी तरफ। तो उसके साथ यहाँ पर आपको एयर क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। आते हैं इसके बैक बटन को यूज करके बाहर, और उसके साथ यहाँ पर आपको किया कनेक्ट का फीचर भी दे दिया गया है। तो काफी सारे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके नीचे यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर प्रोवाइड कराया गया है और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ट्रैक से रिलेटेड टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे की तरफ आते हैं क्लोजली इसकी तरफ। तो यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स A एंड C टाइप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी प्रोवाइड करा दिया गया है। तो कुछ इस तरह से आप इसको ऑपरेट कर पाओगे।
उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फोन को जब आप चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल में ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं गियर नॉब की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये लेदर टच के साथ प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ सराउंडिंग में अगेन आपको सिल्वर डेकोर देखने को मिल जाती है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा देती है। उसके साथ यहाँ पर आपको फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को ऑपरेट करने के लिए बटन प्रोवाइड कराया गया है और यहाँ पर आपको रियर कैमरा व्यू का फीचर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कराई गई है जो काफी अच्छी प्रोवाइड कराई गई है। आ जाते हैं वापस इसकी तरफ। तो अगर मैं इसके गियर बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। फर्दर इसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है और साथ में यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट टिप में प्रोवाइड करा दी गई है। उसके साथ की अभी यहाँ प्लेस्ड है तो आपको दिखा देती हूँ, स्मार्ट की ही देखने को मिलती है। इधर की तरफ आपको किया का लोगो देखने को मिल जाता है या फिर बैजिंग और उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस प्रोवाइड कराए गए हैं। तो लॉक, अनलॉक, ऑटो होल्ड एंड बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। देख लिया इसको, तो रख देंगे इसके की को। फर्दर यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डुअल स्टिचिंग प्रोवाइड कराई गई है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, बाकी कुछ कूलिंग फंक्शनैलिटी वगैरह यहाँ पर आपको नहीं प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए बंद कर देंगे इसको। देख लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो अब यहाँ पर आपको डी कट शेप देखने को मिल जाता है जो कि पहले नहीं प्रोवाइड कराया जाता था। तो यहाँ पर आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है। यहाँ पर आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प का फीचर देखने को मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है। तीसरा फीचर आपका ये है और एक चौथा फीचर है पैनोरामिक सनरूफ का, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा दूंगी। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको किया की बैजिंग या लोगो प्रोवाइड कराया गया है सिल्वर टच के साथ और उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं जो कि इंफोटेनमेंट एंड कॉलिंग कंट्रोल से रिलेटेड है। फर्दर यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर प्रोवाइड करा देती है कंपनी। राइट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर भी आपको कुछ टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको MID का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके थ्रू आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन टॉगल कर सकते हो। फर्दर यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का बटन भी प्रोवाइड करा देती है कंपनी। अगर मैं इसके फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फीचर देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर अगर मैं एक चीज और यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर आपको सेल्टोस की बैजिंग भी प्रोवाइड करा दी गई है, तो अच्छी लग रही है ये। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है जो कि अगेन 10.25 इंच में ही प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सेंटर में रिवील हो जाएगी MID के फॉर्म में। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और दिखाऊंगी, अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो ये आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड कराया गया है। आते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद टिकट होल्डर। सेंटर में यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर आपको सॉस का बटन देखने को मिल जाता है फॉर दी इमरजेंसी कॉलिंग। हो सकता है अभी वीडियो में आपको क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो। उसके साथ यहाँ पर आपको किया कनेक्ट का फीचर भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। बंद कर देंगे इसको और उसके साथ यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको LED के साथ ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं। फर्दर यहाँ पर आपको सेंटर में एक टॉगल स्विच दिया गया है जो कि इस बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ का प्रोवाइड कराया गया है। तो पहले जो आपका HTX वेरिएंट था उसमें ये आपको नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन इस वाले वेरिएंट में आपको पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो यहाँ पर भी आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन दिया गया है। वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। एज स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको कंपनी 6 एयर बैग्स प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी हेडरूम की। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है विच इज रियली गुड। चलिए अब खोलेंगे इसके रियर डोर को एंड चेक करेंगे इसके रियर केबिन को। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। जो डिफरेंस है मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट कराई गई है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको छोटी सी बॉटल होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाती है।
पीछे रियर सीट्स में आपको सनब्लाइंड का भी फीचर प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि एक अच्छा फीचर है। इतनी गर्मी यहाँ पर हो रही है तो समर से आपको प्रोटेक्ट करेगा। फर्दर ये है पीछे की रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके पहले कि मैं अंदर जाऊँ, यहाँ पर भी आपको मेटल स्कफ प्लेट देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको सेल्टोस की बैजिंग प्रोवाइड करा देती है कंपनी। सो इन द रियर यू विल सी द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 3 people, so 3 people can easily sit over here. Apart from that you will see the functionality of 3-point seat belt, और उसके साथ यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। अगर 2 लोग ही पीछे बैठ रहे हैं तो आप स्ट्रिंग को यूज करके इसको ओपन कर सकते हो, तब आपका ये आर्मरेस्ट क्रिएट कर देगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट करी गई है, जो कि आपको को ड्राइवर साइड भी देखने को मिल जाती है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। राइट हैंड साइड आपको ग्रैब हैंडल के साथ एक कोट हैंगर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आपको LED में ही प्रोवाइड करा दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मिस आउट कर दिया था मैंने, तो यहाँ पर भी आपको एक रीडिंग लैंप LED में देखने को मिल जाती है। रियर में यहाँ पर आपको एयर प्यूरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। उसके नीचे यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 USB पोर्ट्स भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो आप अपना फोन यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है। अगर मैं फ्रंट सीट्स की बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो आपको को ड्राइवर साइड देखने को मिल जाती है। फर्दर आपको ये ड्राइवर साइड भी प्रोवाइड करा दी गई है, तो मैगजीन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस या फिर नी रूम की। तो सीट मैंने आगे वाली पूरी पीछे कर रखी है और अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है एंड रिक्लाइन कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा, जो कि एक्चुअली कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा दिखने को मिलेगा। बाकी आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट कर सकते हो। इन केस आई टॉक अबाउट इट्स अंडर थाई सपोर्ट, ये भी एक अच्छा खासा कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड, व्हिच इज लुकिंग रियली रियली वेरी प्रीमियम। चलिए अब बात कर लेते हैं किया सेल्टोस की सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इट हैज स्कोर्ड 3 out of 5। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट ABS विद EBD, ESC, TPMS, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, हील असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, हील डिसेंट कंट्रोल, हील होल्ड कंट्रोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, फर्दर ओवर स्पीडिंग अलर्ट का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1497 सीसी का 4 सिलेंडर G1.5 इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 113.42 bhp की पावर एंड 144 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो है 167 km/h, और अगर मैं इसकी अराई माइलेज की बात करूँ तो वो है 17 kmpl। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 15,29,900 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विथ माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।